तो मैं आज आपको मिलाऊंगा एक ऐसे नौजवान बिजनेसमैन से कि जिन्होंने मालावार की खेती करके एक ऐसा नया प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि जो कोई भी नौकरी वाला आदमी हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी बेरोजगार हो और जिसके पास लैंड पड़ी है, वो ये खेती करके और ये पौधे उगा के हो सकता है माला माल। तो आज जानेंगे उनसे इसकी बारीकियों के बारे में और समझेंगे ये पौधा हमारे लिए कितना जो है बहुमूल्य है और कितना उपयोगी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। सामने से जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें आप एक बार अपना छोटा सा परिचय दें। जी, मेरा नाम कुश मंगला है। मैं पलवल से बिलोंग करता हूँ, हरियाणा से। और जी मैं 2 एकड़ में अप्रॉक्स फार्मिंग कर रहा हूँ मालाबार नीम की प्लांटेशन की। तो सर, आप जो ये फार्मिंग कर रहे हैं मालावार नीम की, इसके क्या बेनिफिट हैं? किसान इसे उगा के क्या कुछ आमदनी कर सकता है? ये 1 एकड़ में अप्रॉक्स आप 40 से 50 लाख रुपीस का आपका वो हो जाएगा जो आप सरप्लस कर सकते हो। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये जैसे आपने बताया, तो इसका जो पौधा है वो कैसी ज़मीन, कैसी जलवायु में जो है सर्वाइव करता है? ये मतलब किसी भी पर्टिकुलर इसको स्पेसिफिक कोई न्यूट्रिशन नहीं चाहिए, ये किसी भी लैंड में इजीली ग्रो कर जाता है। नॉर्मली जो नॉर्मली होता है उसको ज़्यादा ना पानी चाहिए ना ऐसा कोई स्पेसिफिक कुछ न्यूट्रिशन नहीं चाहिए। तो इसके जो पौधे हैं वो कौन से सीजन में लगाए जाते हैं? ये आप फरवरी के एंड में लगा सकते हैं, और जो ये मानसून का होता है पर्टिकुलर अच्छा, वो दो टाइम में आप लगा सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम किसी जगह पे ये पौधे इसके लगाना चाहते हैं तो वो किस तरीके से लगाएं? मतलब लाइन से लाइन की दूरी, हाँ, या पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखें हम? 7 बाय 7 का डिस्टेंस रखें और आप लगा सकते हैं। अब अगर माना कि 7 बाई 7 अगर हम लगाएंगे तो उसके लिए थोड़ा जुताई करने में समस्या आएगी जिन लोगों के पास जो बड़ा ट्रैक्टर है। हाँ हाँ, नहीं तो आप थोड़ा और डिस्टेंस में लगा लीजिए अगर आपके पास ट्रैक्टर बड़ा है तो। अगर आपके पास ट्रैक्टर छोटा है या ऐसा है तो इसमें आप लगा सकते हैं। अच्छा, उससे लगा सकते हैं। तो हाँ। ये है। अब मतलब बेयर मिनिमम यू हैव टू डिस्टेंस 7 बाय 7। हाँ। और अगर आप बड़ा लगा सकते हो 10 बाय 10 में लगा। अच्छा, आपके पास छोटा ट्रैक्टर है? मेरे पास छोटा ट्रैक्टर था तो इसलिए जी मैंने 6 बाय 6 में लगा रखे हैं। अच्छा अच्छा, तो उसके हिसाब से आपका ये सही है। जितना आप डिस्टेंस देंगे उतना आपका ग्रोथ अच्छा होगा। अच्छा नहीं, वैसे देखो मैं बताऊं, आपने अपने हिसाब से लगा रखा, मैं अपने हिसाब से पूछ रहा हूँ। लेकिन जो आदमी लगाए उससे सबसे अच्छा फायदा किस में रहेगा? 7 बाय 7 में। 7 बाय 7। हाँ, कि अच्छा। थोड़ा ऊपर खुला स्पेस मिलेगा। खुला स्पेस मिलेगा, ग्रोथ अच्छी होगी क्योंकि डिस्टेंस होगा, तो न्यूट्रिशन पूरा मिलेगा क्योंकि डिस्टेंस हो गया ना। तो अच्छा, अब लगाने के जैसे मान लिया हमने ये लगाया, तो लगाने के बाद इसकी देखभाल हमें कैसे करनी चाहिए? इसका मतलब एक बंदा 1 एकड़ पे एक बंदा छोड़ दें, वो इसकी कोई हाई मेंटेनेंस नहीं है जी। इसकी बस कटिंग वटिंग कराते रहें। अच्छा, कटिंग करानी जरूरी है। कोई जो फर्टिलाइजर वगैरह? कोई फर्टिलाइजर नहीं, नेचुरल है, कुछ भी नहीं है। जो भी है बस कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल नेचुरली ये ग्रो हो जाता है। बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, इजी टू ग्रो है। हाँ, कोई मतलब इतनी देखभाल करने की कोई देखभाल आप जरूर करें। मैं कहूँ कि आपकी पर्सनल प्रेजेंस होनी चाहिए। हाँ, मतलब आप अगर ओनर हैं तो आपको एक बार दिन में आना चाहिए इफ यू वांट रिटर्न। ये मेरा पर्सनल जी एक्सपीरियंस है कि आपको खुद अपने लैंड पे आना मतलब चाहिए। जैसे मैं देख रहा हूँ आपने तो बहुत ही अच्छे से केयर कर रखी है। और मौसम देखो, मानसून का मौसम है। हाँ, हर तरफ घास और वैसे खरपतवार जमे हुए हैं खेतों में, जंगलों में, बागों में। लेकिन आपने बिल्कुल जो है इसे पूरी तरह साफ सुथरा बनाया हुआ है। और जो है जुताई खुदाई आपने जो बड़ी अच्छी से करा रखी है। जस्ट लाइक माय ऑफिस, इसीलिए मैंने इसको इतना मेंटेन कर रखा है क्योंकि आप किसी भी चीज़ में से, बिजनेस में से भी आउटपुट चाहेंगे। जैसे फैक्ट्री भी है जी। अब फैक्ट्री में भी आप बिल्कुल क्लीन अप रखेंगे तभी तो आपको ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी वजह से इनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। और वो तो सारे फार्मर्स भी जानते हैं कि जितना ग्रोथ रखोगे उतना बेटर होगा। अब 1 एकड़ में इसके जो है कितने पौधे लगते हैं? इसके जी अप्रॉक्स 650 पौधे लगते हैं अगर आप 7 बाय 7 में डिस्टेंस में लगाते हो। अब बात आती है कि मतलब ये इसकी जो मांग है वो किस चीज़ में ज़्यादा है? इसका जी मेनली प्लाईवुड में बहुत ज़्यादा डिमांड है जी। और मेरी कुछ प्लाईवुड कंपनी से टाई अप भी हो रखा है। अच्छा। उन्होंने मेरे को खुद ही सजेस्ट करा है, नोन में है मेरे, उन्होंने सजेस्ट करा है कि आप लगाओ क्योंकि इसका बहुत फ्यूचर है। इसका मेनली प्लाईवुड में बहुत ज़्यादा है फ्यूचर। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है कि जैसे मान लिया हम पौधा लगाते हैं। हाँ। आज हमने पौधा लगाया, लगाने के कितने दिन बाद इसकी कटाई होती है? कितने दिन बाद ये तैयार हो जाता है? 5 to 6 ईयर्स, 5 से 6 साल लगते हैं जी इसके कट डाउन होने में। और ये जड़ से नहीं काटा जाता जी, स्टेम से बीज से काट दीजिए फिर ग्रो हो जाता है। अच्छा, मतलब ये यहाँ से जो है जमीन के 1 फुट छोड़ के आप काट सकते हैं। ये देसी भाषा में कहें कि मतलब ये बुल कट काटा जाता है। बुल कट बोलते हैं उसे, कि बुल कट कट जाएगा और वो फिर फूट के दोबारा से हो जाएगा। अब 5 से 6 साल में ये जो पौधा है वो कितना वेट ले लेता है? इसका जी अप्रॉक्स इसका क्विंटल में, इसके जो रेट चल रहे हैं अभी क्विंटल के, वो 1400 to 1500 चल रहे हैं। अच्छा। और जो फ्यूचर सजेस्ट करा जा रहा है वो 2000 के अप्रॉक्स करा जा रहा है। तो एक पेड़ में 6 से 7 क्विंटल हो जाते हैं।
तो अप्रॉक्स आपका वही 10 से 12 हज़ार रुपये का एस्टीमेट 10 से 12 हज़ार का एक पेड़ बनता है। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लें कि 1 एकड़ में आपने 650 लगाए हैं। जी जी। अब मैं ऑन एन एवरेज 10,000 भी लगाता हूँ या 8,000 भी लगाता हूँ एक पौधे से। हाँ जी, एक पौधे से, एक बिल्कुल पेड़ बिल्कुल से। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपका जी 65 लाख रुपीज़ का 1 एकड़ दे रहा है। उसमें भी आप अपना खर्चा लगा लो, रैकरिंग एक्सपेंस है क्योंकि 5 ईयर्स तक मेंटेन करोगे, 5 लाख लगा लो जी, उसमें भी आपको कर करा के 60 लाख 55 लाख रुपए तो हाँ मतलब 1 एकड़ से जो 50-55 लाख रुपए हमें अच्छे से मिल सकते हैं। वो जो ये तो आज का प्राइस है। हाँ। अब 5 साल बाद क्या मार्केट हो सकता है 30,000 रुपये का बिके, क्योंकि हाँ बहुत फ्लक्चुएशन है बहुत। और इस वक्त तो मार्केट वैसे भी बहुत हाई पे चल रहा है, हाँ, पीक में। तो सर इसके लिए जो मिट्टी है, पानी है और जलवायु है वो कैसी चाहिए? इसका जी मिट्टी बिल्कुल किसी भी मिट्टी में हो जाता है, नॉर्मल कोई भी मिट्टी चाहिए। हाँ इसमें, हाँ बस पानी का ये होना चाहिए कि पानी, खड़ा पानी नहीं होना चाहिए। हाँ मतलब जल भराव वाली जमीन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हो जाता है ये। और जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कैसा? टेम्परेचर है कि एक्सट्रीम गर्मी में ना लगाएं, 40 to 45 डिग्री में ना लगाएं। तो मेनली वही अपना जो मानसून का टाइम होता है मार्च के बाद, मार्च एंडिंग के बाद इसको आप लगाएं इजीली, और 2 मंथ्स 3 मंथ्स में डेवलप हो जाता है और सही रहता है जी। और एक्सट्रीम ठंड में भी ना लगाएं, मतलब तो मेनली कम से कम कितनी, हाँ, कितनी ठंडी में ये सर्वाइव करता है? कितनी ठंडी में 8 to 9 टेम्परेचर में बिल्कुल। हाँ माइनस में या वैसा टेम्परेचर होगा तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब जो आपने 5 से 6 साल का टाइम बताया, उसमें ये अपनी जो लंबाई है, जो हाइट है, वो कितनी ले जाता है? इसकी अप्रॉक्स 45 फीट हो जाती है, 45 से 50 फुट का ये सीधा बिल्कुल जाता है। हाँ जी। और इसकी जो गोलाई है वो मोटाई? इसकी मोटाई जो प्लाईवुड वाले लेते हैं, जो आपसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो अप्रॉक्स 100 सेंटीमीटर। अच्छा। गोलाई, हाँ, जो गोलाई लेंगे। हाँ डायमेंशन जो इसका होता है। अच्छा एक चीज़ है, आपने कहा कि मतलब इसकी प्रूनिंग वगैरह, कटिंग वगैरह कराते रहें, तो वो उस कटिंग कराने का फ़ायदा क्या होता है? उसका यही फ़ायदा होता है जी, जो इसको अच्छा वो मिलता है न्यूट्रिशन पूरा ओवरऑल। तो और ये जो ट्री है वो बिल्कुल स्ट्रेट जाता है। अच्छा सीधा जाएगा? सीधा जाएगा तो इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। हाँ प्लाईवुड में सीधे ही पौधों, प्लाईवुड या कोई भी प्लांट हो बेसिकली अगर सीधा हो तो उसका अच्छा रेट मिलता है, यही होता है जी। और क्या। तो सर जैसे कि आपने बिल्कुल ये बेहतरीन साफ सुफ कर रखे हैं, तो आप क्या इसमें कुछ किसान भाई बो भी सकते हैं? हाँ जी, इसमें काली हल्दी का मेरा तो मेनली ये होता है कि इसमें काली हल्दी लगवा दो। अच्छा इसमें आपके क्या है, जो रैकरिंग एक्सपेंस है ना, जो महीने के साल के जो रैकरिंग एक्सपेंस है वो आपके इजीली निकल जाएंगे और आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो क्या काली हल्दी की मांग है? बहुत ज़्यादा डिमांड है, कॉस्मेटिक्स में, फार्मा में बहुत ज़्यादा डिमांड है और अच्छे रेटों में सेल आउट हो रही है। मतलब आपको जितना आपका इन्वेस्टमेंट होगा उसका 3 टाइम आपको दे देगी विद इन अ ईयर। अच्छा। अगर आप इसमें 1 एकड़ में अगर लगाते हैं पूरी हल्दी, अगर आपने अप्रॉक्स 1 लाख की लगाई तो वो 3-3.5 लाख रुपए की आराम से बिक्री है। अच्छा अब वो आगे आगे सेल आउट होती है, उसका प्राइस अच्छा है। जैसे आपको 100 रुपये किलो बीज का रेट है आजकल, मतलब मैं एक अप्रॉक्स बता रहा हूँ, फ्लक्चुएशन होती रहती है, वो आपका 350, 400, 500 रुपये तक का भी सेल आउट होता है अगर आपके पास अच्छा क्लाइंट है तो। किलो के हिसाब से? किलो के हिसाब से। भाई वाह। अच्छा एक चीज़ बताओ, अभी क्या हो रहा है कि बहुत से लोग मालावार नीम लगा रहे हैं और जब बेचने की इनकी बात आती है तो उन्हें जो है रेट अच्छा नहीं मिल पाता, वो क्या है? वो एक्चुअल में क्या है ना, मेनली क्या होते हैं, 90% लोगों को मालाबार ओरिजिनल नहीं मिल पा रहा। वो ना एक बकान का ट्री होता है वो मिलता है उनको, तुल होता है, बकांद होता है, वो बकान होता है, वो ओरिजिनल नहीं होता, हाइब्रिड प्लांट नहीं लेते। अच्छा। और फार्मर्स की इसमें पर्सनली मैं गलती कहूँगा, क्योंकि फार्मर्स क्या करते हैं 10-20 रुपये 50 रुपये के लालच के चक्कर में पर ट्री, उसमें वो हल्का पेड़ ले लेते हैं। अच्छा। हाँ, और लगा देते हैं जी, और उसको फिर उनको रिटर्न कहाँ से मिलेगी? अब हाइब्रिड प्लांट लगाओगे, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मालाबार है तो मालाबार ही चाहिए। हाँ मालाबार ही चाहिए। और ये मेनली देखो, ये हरियाणा में नहीं है, ये साउथ का पेड़ है, साउथ से ही आता है, और मैंने उसी की इसी कंपनी से टाई अप कर रखा है जो इनको बहुत ज़्यादा बल्क में लगा रहे हैं। अच्छा। और प्लाईवुड कंपनीज की डिमांड है अपने दिल्ली वाले एरिया में, पंजाब की पूरी बेल्ट में, उनसे भी मैंने टाई अप कर रखा है। तो आपको मेरे पास हाइब्रिड प्लांट्स मिल जाएंगे ओरिजिनल, और मेरी कंसल्टेंसी अलग है जी, मेरी कंसल्टेंसी 20,000 रुपीज़ है पर अच्छा, जो मतलब आप जो मैं सजेशन दूंगा सारा, क्योंकि जो इसमें मैंने और मेरा 2-3 ईयर्स का इसमें एक्सपीरियंस हो चुका है, और जिनसे मैंने टाई अप कर रखा है उनका 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और वो 1 टाइम रिटर्न ले चुके हैं। अच्छा अच्छा। करनाल की बेल्ट में मेरे एक फ्रेंड है, वो इसका पूरा कट डाउन करके एक अप्रॉक्स 8500 रुपीज़, 8500 रुपये का एक पेड़ बिक चुका है इसका। कितने पेड़ थे उनके पास? उनके पास थी 1300 पेड़ थे। अच्छा, तो बड़ा अच्छा, मतलब बड़े अच्छे लेवल पे उन्होंने करा है, और उनका विद इन अ मंथ, 1 महीना लगा था कटिंग में। अच्छा। क्योंकि इसमें कटिंग में भी ऐसे नहीं है कि बिना किसी भी से कटवा लो, प्रोसेसिंग से कटता है इसका प्रॉपर। हाँ मतलब पूरी प्रॉपर नाप वगैरह हो के कितना इसका कितने साइज की इससे प्लाई का जो चद्दर है वो उतर पाएगी, क्या होगा, तो वो सारी चीज़ें देख के जब काटा जाता है। हाँ जी। अगर कोई किसान भाई आपसे प्लांट खरीदना चाहे या आपसे जो है ये इसके बारे में जानकारी लेना चाहे, तो वो प्रोसीजर क्या होगा?
इसका यही प्रोसीजर होगा जी, वो मेरे से टाई अप करे, वो मेरे से कांटेक्ट करे जी, मैं उनको प्लांट अवेल करा दूंगा बिल्कुल, क्योंकि मैंने 1 लाख स्टॉक कर रखा है, वो आराम से मेरे से ले सकते हैं। अच्छा, मतलब 1 लाख पौधा आपके पास जो है मेरे तैयार पास है। तैयार है जी, हाँ, अब वो बिल्कुल सैपलिंग के उस पर आ चुका है। तो जो आप पौधा सेल करेंगे उस पौधे की हाइट क्या होगी? सैपलिंग 10 इंची का होगा जी, पौध होगी मेरे अच्छा, पास। वो पौध होगी 10 हाँ, इंची। और मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा जी, 1-2 फुट का ना लगाएं, आप सैपलिंग ही लगाएं, वो बेटर होता है, ग्राउंड से बिल्कुल सही करके चलता है। हाँ, सही करके चलता है। अगर exactly, मतलब बड़ा पौधा होगा तो हाँ, उसमें और उसमें ज़्यादा मरने का भी बहुत होता है, मोर्टेलिटी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है उसकी। हाँ, तो उससे जो है नुकसान हो जाएगा। एग्जैक्टली, हाँ, आप 1000 लगाओगे, आपके 400 मर गए, फ़ायदा क्या है? हाँ, वो उतना नुकसान हो गया। नुकसान हो गया। तो सर, और जो हमारे दर्शक हैं उनसे आप मालावार नीम के बारे में और क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा जी, मालाबार नीम आप लगाएं। अगर आपके पास स्पेयर में लैंड है, खाली लैंड पड़ी है, तो आप इसको बेहिचक लगा लीजिए, ये आपको अच्छा बेनिफिट दे देगा, क्योंकि इसकी 5 ईयर्स में रिटर्न है। 5 साल में आपका पेड़ डेवलप हो जाता है, कट डाउन कराएं और इसको सेल आउट कर दें और अच्छे प्राइस मिल रहे हैं। 1 एकड़ में अप्रॉक्स आप इसमें 50 से 60 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। अच्छा, एक हाइपोथेटिकली एक फिगर दी है मैंने आपको, और भी ज़्यादा रिटर्न हो सकता है कि जो रेट चल रहा हो, आप हो सकता है 70 तो भी मतलब कमा लें। हाँ, ऐसा पौधा यही है कि जो इतनी कम टाइम में इतनी अच्छी आमदनी जो हाँ, है दे सकता है। एग्जैक्टली ये वाला पौधा है, और इसमें इतनी कोई हाई मेंटेनेंस नहीं है सबसे पहली बात तो, और आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो इसमें और इससे ज़्यादा वो क्या आपको वो करना है। और नीम का है कि आपकी लैंड भी ख़राब नहीं होगी। कईयों को ये होता है कि लैंड ख़राब ना हो जाए, बिल्कुल डिस्ट्रॉय ना हो जाए, वो कुछ नहीं होगा, उल्टा और फर्टाइल हो जाएगी आपकी लैंड। मतलब लैंड भी जो है अच्छी होगी। अच्छी होगी, क्योंकि नीम का पेड़ है ना जी, वैसे तो बेसिकली नीम का मेडिसिन वैल्यू होती है, मेडिसिन भी वैल्यू है। दूसरा इसका प्लाईवुड में यूज़ मैंने आपको बताया पहले भी कि इसका बहुत ज़्यादा है, और डिमांड है एक्चुअल में। जैसे पॉपुलर एक बार हिट हुआ था बहुत ज़्यादा, आज वो डिमांड में इतना नहीं है। नहीं, ये वाला बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, ये और महागनी, एक महागनी भी ट्री है, वो दोनों बहुत डिमांडिंग है और बहुत अच्छा रिटर्न है इनका 5 ईयर्स में। तो सर, आपने जो है इतनी अच्छी जानकारी दी, मालावार नीम के बारे में हमारे दर्शकों को बताया और समझाया कि ये खेती वो कैसे कर सकते हैं और कमा सकते हैं एक अच्छा मुनाफा। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो साथियों, आपने ये जो है अलग तरह की एक नई फार्मिंग के बारे में जाना। अगर आप के पास लैंड है और आप बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं या कहीं अदर बाहर हैं, आप नहीं ध्यान दे सकते उस खेती पे ज़्यादा, तो आप मालावार लगा सकते हैं और अपनी ज़मीन से एक अच्छा मुनाफा पा सकते हैं। साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।